हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, महाजनपद। जी हाँ, आप लोगों ने क्या पढ़ा? जैन धर्म पढ़ा, आप लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा, और आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ? प्राचीन इतिहास से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है। और यहाँ से प्रश्न आज नहीं तो कल हमेशा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि तक्षशिला की राजधानी कहाँ थी, अस्मा की राजधानी कहाँ थी, वत्स की राजधानी कहाँ थी, वांजी की राजधानी कहाँ थी। तो ऐसे करके आपको एक ना एक प्रश्न एग्जाम में यहाँ पर से देखने को आपको मिल जाएगा। तो मैं प्यारे मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि आज का ये जो सेशन होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और आप लोग इस सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आपको आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। और देखिएगा, आज हम महाजनपद के बारे में बात करेंगे कि महाजनपद का उदय कैसे होता है, कितने शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, और किसके समय हुआ था, दक्षिण भारत में कौन था, और उसकी राजधानी कहाँ थी। एक एक पॉइंट पर आज हम बात करेंगे जहां से एग्जाम में प्रबल संभावना होती है एग्जाम में प्रश्न बनने की। हम उन प्रश्नों को एक टॉपिक वाइज देखने का प्रयास करेंगे। और चलिए ये देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जानेंगे महाजनपद का उदय। जी हाँ, महाजनपद का उदय किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जी हाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि महाजनपदों के उदय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त कहां से होती है, इसका स्रोत क्या है, आखिर महाजनपद का उदय कैसे हुआ था, इसकी जानकारी हमें किन पुस्तकों के आधार पर मिलती है, उन पुस्तक के बारे में हम जानेंगे ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं महाजनपद के उदय के बारे में। हमें दो पुस्तकों से विशेष जानकारी प्राप्त होती है। एक पुस्तक बौद्ध धर्म की है और दूसरी पुस्तक जैन धर्म से संबंधित है। आइए चलते देखते हैं कि बौद्ध धर्म की वह कौन सी पुस्तक है जिससे हमें महाजनपद के उदय के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध धर्म की बात करें, जी हाँ बौद्ध धर्म की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। जी हाँ, अंगुत्तर निकाय पुस्तक ये किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म के से संबंधित है। इस बौद्ध धर्म की पुस्तक से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, महाजनपदों के उदय के बारे में हमको जानकारी बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जी हाँ, बौद्ध धर्म की पुस्तक कौन है, अंगुत्तर निकाय है। और इससे हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, महाजनपद के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम अगली पुस्तक के बारे में जानेंगे कि वो कौन सी पुस्तक है, वो जैन धर्म की पुस्तक, जी हाँ जैन धर्म की पुस्तक है। और इस पुस्तक का नाम क्या है, भगवती सूत्र। जी हाँ, भगवती सूत्र ये पुस्तक किसकी है, तो याद रखना ये जैन धर्म की पुस्तक है। भगवती सूत्र किसकी है, जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। इस भगवती सूत्र से हमें महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे भारत के अंदर, उन सब के बारे में एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप आज समझ रहे हैं। और आप लोग देखने के बाद सेशन को आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है कि आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें ताकि हमारे अंदर का जो हौसला है आपके लिए दोगुना हो जाए और हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपके बीच में पेश आए प्रतिदिन, और आपको हमेशा सुरीली आवाज में आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्नों के संग्रह को पढ़ाएं जिससे आप देख करके प्रफुल्लित हो जाए और आपके माइंड में वो प्रश्न जो है पूरी तरह से चला जाए, सेव हो जाए।
और ये देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वो महाजनपद हैं जिसके बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती है। अब सबसे पहले ये देखेंगे अंग। जी हाँ, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। अंग के बारे में हम जानेंगे कि अंग की राजधानी कहाँ थी। जी हाँ, देखिए आपको मैं जानकारी के लिए थोड़ा जानकारी बताना चाहता हूँ कि हम आपको रामायण नहीं पढ़ाएंगे। ये मेरा जो चैनल है, इस चैनल पर आपको सिर्फ फैक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि रामायण आपके पास किताब रखी है। अगर आपको रामायण पढ़ना है तो आपके पास पूरी किताब रखी है, आप पूरी किताब को एक तरफ से पढ़ करके आप रामायण पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये चैनल द ग्रेट एजुकेशन बाय राम सर के माध्यम से आपको एग्जाम के सिर्फ फैक्ट बताए जाएंगे, जहां से एग्जाम में प्रबल संभावना होती है प्रश्न बनने की। उन प्रश्नों को आपको हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो हमारे अंदर 10 वर्षों का अनुभव है मेरे प्यारे छात्रों, मैं उस सारे अनुभव को आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं कौशाम्बी संस्थान के सभी लोगों के यहाँ अपनी सेवाएं दिया हूं, और उन्हीं आज जो मेरे अंदर ज्ञान है, मैं उस ज्ञान का पूरा एकदम एक एक लोगों तक अपनी वाणी को पहुंचाना चाहता हूं कि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, उन सारे फैक्ट को आप तक मैं पहुंचा दूं। तो चलिए देखते हैं अंग की राजधानी कहाँ थी। जी हाँ, अंग की राजधानी की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा थी, चंपा चमेली। अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग से अंग लड़ा दे प्रभु, अंग से अंग लगा दे। और कहाँ लगा दे? चंपा चमेली से लगा दे। अंग से अंग किसको लगा दे? चंपा चमेली से लगा दे। तो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। और अगर हम चंपा की वर्तमान में बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ है? अगर वर्तमान की बात करें तो याद रखना ये भागलपुर। जी हाँ, बिहार के भागलपुर। अगर हम जिला की बात करें तो मुंगेर जिला। जी हाँ, मुंगेर जिला। और ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। कहाँ पर है? ये बिहार में है। अंग की राजधानी चंपा, वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर जिला और राज्य उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में। कहाँ है? बिहार। जी हाँ, बिहार में है। अब अगले महाजनपद के बारे में बात करें तो अगला जो महाजनपद है उसका नाम क्या है? मगध। जी हाँ, अब अगले की बात करें तो उसका नाम क्या है? मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, मगध की राजधानी गिरिब्रज। जी हाँ, कहाँ थी? गिरिब्रज थी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये पटना। जी हाँ, वर्तमान में कहाँ है? पटना मना है। जी हाँ, कहाँ? पटना। पटना में मगध की राजधानी गिरिब्रज, और वर्तमान में कहाँ है? बिहार के पटना में। बिहार की राजधानी पटना। तो याद रखना मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी। अगर वर्तमान की बात करें तो यह स्थान कहाँ पर है? पटना में है। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं, वज्जी। जी हाँ, अगले पॉइंट पर बात करें वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। जी हाँ, वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये बिहार। जी हाँ, वर्तमान में यह स्थान कहाँ है? बिहार। आप लोग ये देखते हैं ना कि बिहार से एक ट्रेन आती है जिसका नाम क्या है? वैशाली एक्सप्रेस है। वारे वैशाली, वैशाली, वैशाली तो पूरे बिहार क्या पूरे देश के अंदर वैशाली प्रसिद्ध है, और लोग प्यार से अपनी बेटी का नाम रखते हैं वैशाली। वैशाली ट्रेन भी चलती है। तो याद रखना वज्जी की राजधानी वैशाली थी। और वर्तमान की बात करें तो यह स्थान कहाँ पर है? बिहार में। आप देख रहे हैं कि बिहार चल रहा है टॉप 10 पर। और देखते हैं ना IAS वाले कहाँ से टॉप मारते हैं? बिहार। क्योंकि बिहारी जानते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी। क्यों भारी है? क्योंकि वहां का व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, इसलिए भारी है। आप भी भारी हो सकते हो, लेकिन आप लगातार मेहनत करिए, आप सबसे भारी बन जाएंगे और अपने मंजिल को भी अचीव कर पाएंगे। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। बोलने से सिलेक्शन नहीं होता प्यारे मित्रों। कोई बोल दे यस से सिलेक्शन नहीं हो सकता।
आग में तपने के लिए खुद को जलना पड़ता है, खुद को जलाना पड़ता है। और याद रखना, जो पत्थर से टकराता है उसके इरादे फौलाद के बनते हैं। जी हाँ, जो पत्थर से टकराता है उसके इरादे फौलाद के बनते हैं, और मंजिल उसी को मिलती है जो नेक इरादे से काम करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको सिर्फ बड़ी बड़ाई बोल करके जो है झूठा आश्वासन देकर, मेरे पास ये सब कार्य नहीं है। मेरा सीधा 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 सवाल है आप लोगों से, मेहनत करो, अपनी मंजिल पर जाओ। मेहनत करने से ही मंजिल पर गए हैं। वो चांद पर भी गया है, तो सोच और कोशिश सबसे बड़ी चीज है। सोच और कोशिश जब एक साथ कार्य करती है तो व्यक्ति को जो है मंजिल अपने आप झुक जाती है। मंजिल उसी के कदम पे झुकती है। याद रखना, जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, निरंतर चोट देता है, जो डेली चोट देता है, और एक दिन अपने आप जो है दरवाजा खुल जाता है उस चोट से। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे। कौन सा पॉइंट है? अब काशी की बात करेंगे। जी हाँ, काशी की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना, काशी की राजधानी वाराणसी। जी हाँ, काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। और यहाँ का जो राजा था उसका नाम क्या था? ब्रह्मदत्त था। जी हाँ, यहाँ का राजा कौन था काशी का? तो काशी का राजा ब्रह्मदत्त था, और वाराणसी इसकी राजधानी थी। और वर्तमान में भी ये क्षेत्र कहाँ है? याद रखना, ये वाराणसी में ही है। और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में क्या है? वाराणसी क्षेत्र है। और ये क्या था? काशी की राजधानी थी। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे। एक एक पॉइंट पर हम आज बात करते हुए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अब देखेंगे कौशल की राजधानी। जी हाँ, कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौशल की राजधानी, तो याद रखना, कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। जी हाँ, कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जिला श्रावस्ती। और ये वही श्रावस्ती है जहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया था? श्रावस्ती में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया है, तो वो स्थान है श्रावस्ती। और श्रावस्ती है कहां? उत्तर प्रदेश में। कौशल की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती थी। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे। जी हाँ, मल्ल की राजधानी कहां थी? जी हाँ, मल्ल की राजधानी कहाँ थी? राजधानी तो कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। अगर ये नहीं मिलेगा तो दूसरी राजधानी, जी हाँ, दूसरी राजधानी कहाँ थी? पावा थी। पावा। पहला कुशीनगर, मल्ल की राजधानी। इसी कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? आप सब जानते हैं। किसी कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? याद रखना, कौन से? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, देवरिया। जी हाँ, कुशीनगर में हुई थी। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, कुशीनगर को। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे, वत्स। जी हाँ, वत्स का नाम सुनते ही मुझे जरा सा मुस्कुराहट होती है कि मेरा कौशाम्बी प्यार का केंद्र था क्या? मैं जब यहाँ पर इसके बारे में सुनता हूँ कौशाम्बी के, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है प्यारे छात्रों, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का महान जो शासक अशोक था, उसको किससे प्यार हो गया था? कड़वाकी से प्यार हो गया था। और किसको किससे प्यार हो गया था? आज आप उन सारे पॉइंट को जान पाओगे कि ये प्यार का केंद्र था क्या कौशाम्बी, कि यहाँ के जो है ज्यादा उत्तेजित लड़के थे, जिसको देखो उसी से प्यार हो जाए। तो याद रखना, आज हम कौशाम्बी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। देखिएगा, एक एक पॉइंट को आप देखिएगा। वत्स की राजधानी। जी हाँ, वत्स की राजधानी कहाँ थी? वत्स की राजधानी तो याद रखना कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम, यहाँ का जो शासक उसका नाम क्या था? उदयन नाम उसका था। शासक का नाम क्या था? उदयन। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इस उदयन को याद रखना अवंती। जी हाँ, इस उदयन को
अवंती के राजा, जी हाँ प्रधोत, जी हाँ अवंती के जो राजा था उसका नाम प्रधोत था और इस प्रधोत की एक पुत्री थी, जी हाँ इस प्रधोत की एक पुत्री थी और ये प्रधोत कहाँ का राजा था? अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन थी और इस प्रधोत की एक पुत्री थी जिसका नाम वासदत्ता था। याद रखिएगा वासदत्ता। और इस वासदत्ता से किसको प्यार हो गया था? राजा उदयन को प्यार हो गया था जो उस समय कौशाम्बी का राजा था। इस राजा को किससे प्यार हो गया था? वहां के राजा अवंती के राजा प्रधोत की पुत्री वासदत्ता से प्यार हो गया, लव मैरिज हो गया और दोनों गुप्त गू लड़ाने लगे। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये राजा बड़ा ही कटमेहरा राजा था क्या, मुझको ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता है ये राजा इसको भगा ले गया था। किसको भगा ले गया था? प्रधोत की पुत्री वासदत्ता को ये भगा ले गया था। बाद में प्रधोत ने इसे मैत्री विवाह कर दिया था। जी हाँ, बाद में इसको मान्यता दे करके क्या कर दिया था? मैत्री विवाह कर दिया था। और राजा अपनी पुत्री से हार गया था कि अब इसको मार देना उचित नहीं होगा क्योंकि लड़ाई हो जाएगी, युद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए क्या कर दिया? दोनों आपस में समझौता करके शादी कर दिया, मैत्री विवाह कर दिया था। यह थी कौशाम्बी की कहानी। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और राजा अशोक की कहानी यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप सीधा चैनल पे चले जाइएगा, महान शासक अशोक के बारे में जाइएगा और देखिएगा। आप लोगों को एक पॉइंट टू पॉइंट शुरू में जैसे बताया हूं कि आप देखने के बाद यूट्यूब पे भूल जाओगे कि कोई और सा चैनल है, उसको देखने पर आपको मजबूर कर देगा। इतना वृत्तांत से आपको बता दिया है कि आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा नहीं कुछ मुझे जानकारी अच्छी उपलब्ध कराई गई है। अब आगे पॉइंट पर चलेंगे। ये देखेंगे कुरु की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, कुरु की राजधानी कहाँ थी? क्या था? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। और ये वर्तमान में ये क्षेत्र है कहाँ? तो याद रखना दिल्ली और मेरठ वाला क्षेत्र, दिल्ली और मेरठ वाला क्षेत्र। और मेरठ का क्षेत्र आता है, किसमें आता है? कुरु की जो राजधानी थी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कभी कभी हम पूछते हैं दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र किसमें आता है? इंद्रप्रस्थ में आता था। उस समय आता था जब 16 महाजनपदों के बारे में एक एक पॉइंट टू जानकारी बात करते हैं। जब कुरु की बात आती है तो उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसका मतलब दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र था वो किस में आता था? इंद्रप्रस्थ में आता था। इस पॉइंट को आप ध्यान में देखिएगा और एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। इसको आप देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमने 16 महाजनपदों के बारे में जो एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है। अब देखेंगे पांचाल। जी हाँ, पांचाल की राजधानी कहाँ थी? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। हम बात करें तो पंचाल दो क्षेत्रों में विभाग था। उत्तरी पंचाल की राजधानी अलग थी, दक्षिणी पंचाल की राजधानी अलग थी। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र। जी हाँ, अहिछत्र थी। जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्राम्पिल थी। जी हाँ, क्राम्पिल। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि पांचाल दो क्षेत्रों में विभक्त था, दक्षिणी और उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? क्राम्पिल थी। अब देखेंगे कि अगर वर्तमान की ये बात करें कि ये क्षेत्र है कहाँ? जी हाँ, अगर वर्तमान में इसकी बात करें तो ये बदायूं वाला क्षेत्र आता है। बदायूं, जी हाँ, बदायूं वाला ये क्षेत्र आता है। पंचाल वाला जो क्षेत्र, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल के बारे में जो बात कर रहे हैं। अब चलेंगे इसके आगे वाले पॉइंट पर बात करेंगे। एक एक पॉइंट पर आप देख रहे हैं। अब देखेंगे अवंती की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ,
किसकी राजधानी की बात करते हैं? अवंती। जी हाँ, अवंती की राजधानी, अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। जी हाँ, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अगर हम वर्तमान में बात करें तो याद रखना, ये मालवा वाला क्षेत्र आता है, मालवा। जी हाँ, वर्तमान में मालवा का क्षेत्र, वर्तमान में मालवा का क्षेत्र आता है। किस क्षेत्र में आता है? अवंती की जो राजधानी उज्जैन थी, उज्जैन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का वर्तमान की क्षेत्र की बात करें तो ये मालवा क्षेत्र आता है। जी हाँ, अवंती में। अब इसके आगे पॉइंट टू पॉइंट पे बात करेंगे। कौन से? अब बात करेंगे सूरसेन की राजधानी। जी हाँ, सूरसेन की बात करेंगे। सूरसेन की राजधानी, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। जी हाँ, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। उस समय वहां के राजा कौन थे? कृष्ण थे। जी हाँ, वहां के राजा कौन थे? कृष्ण थे। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अब मत्स्य की राजधानी पूछेंगे। जी हाँ, मत्स्य की राजधानी, मत्स्य की राजधानी विराट नगर थी। कहां पर थी? विराट नगर। और विराट नगर की बात करें तो ये वर्तमान में कहां पर है? तो जयपुर। जी हाँ, जयपुर में है। और जयपुर कहां है? तो जयपुर आप सब जानते हैं कि गुलाबी शहर भारत का कौन सा है? तो जयपुर को कहा जाता है। मत्स्य की राजधानी कहां थी? विराट। और विराट कहां है? जयपुर। जयपुर कहां है? राजस्थान, भारत के राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा संगमरमर कहां होता है? तो राजस्थान में होता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा संगमरमर कहां पर? राजस्थान में होता है संगमर। भारत में संगमरमर के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। अब इसके बाद वे क्या करेंगे? अब अस्मक की राजधानी। जी हाँ, अब देखेंगे अस्मक, अस्मक की राजधानी, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? अस्मक की राजधानी पोटली थी। जी हाँ, पोटली, अस्मक की राजधानी पोटली। और वर्तमान में दक्षिण भारत में, वर्तमान में दक्षिण भारत वाला क्षेत्र, दक्षिण भारत में। और इसके बाद देखेंगे गंधार। जी हाँ, इसके बाद हम ये देखेंगे गंधार की राजधानी, गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना, गंधार की राजधानी तक्षशिला। जी हाँ, तक्षशिला, तक्षशिला में थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और उसके संस्थापक कौन है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि उसके जो संस्थापक थे जन्मेजय थे। कौन थे? जन्मेजय थे। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, यहां पर नहीं तो कहीं ना कहीं आपसे ये टच हो जाएगा, 100% टच हो जाएगा, क्योंकि पूछता है कि तक्षशिला के संस्थापक कौन थे। कभी कभी पूछता है कि नालंदा के संस्थापक कौन थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, इलाहाबाद के संस्थापक कौन थे, तो ये सब पूछता है। और आप लोगों को एक ना एक दिन सारे प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से, और प्यारे मित्रों आप लोगों से एक ही शब्द में कहना चाहता हूं, जैसे ही आप लोग 1000 जिस दिन आप पूरा कर देंगे, मैं आपको 1 घंटे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, निःशुल्क मेरी व्यवस्था होगी आप लोगों के लिए। 1 घंटे लाइव क्लास प्रतिदिन शाम को 9 बजे से 10 बजे दूंगा, और ये समझ करके दूंगा कि सिर्फ ज्ञान का प्रसार हो रहा है और लोगों का भला होगा इससे। सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना है, और मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। मैं तो वैसे भी आप लोगों को प्राइवेट भी ऐसे दे रहा हूं सेवाएं, और यूट्यूब के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे रहा हूं, लेकिन मैं लाइव आना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, 1 घंटे अपनी सेवा देना चाहता हूं। अब देखेंगे 1-2 और बचा है, देख लेते हैं। कंबोज की राजधानी, जी हां, कंबोज की राजधानी कहां थी? कंबोज की राजधानी हटक थी। जी हां, कंबोज की राजधानी, कंबोज की राजधानी कहां थी? कंबोज की राजधानी हटक थी। जी हां, कहां थी? कंबोज की राजधानी हाटक। जी हाँ, कंबोज की राजधानी हाटक थी। और चेदी की राजधानी, चेदी की राजधानी की बात करें तो याद रखना, चेदी की राजधानी सोत्थीवती थी।
सोथीवती। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, मैंने 16 महाजनपदों के बारे में एक एक महाजनपद के बारे में आपके सामने रख दिया है। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, यदि सेशन पसंद आया होगा तो आप लोग देखिएगा, तो देखने के बाद एक लोग कम से कम 5 लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। और आज की क्लास की अनुमति दीजिए समाप्त करने के लिए। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।